नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रुचिका। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। आज एक आपके साथ में एक बड़ा स्पेशल केस शेयर करती हूं। आज एक पेशेंट आई थी मेरी ओपीडी में। 1 साल पहले उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मैंने ही किया है। फिर से वो यूपीटी पॉजिटिव हो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, मुझे मेडिकल अबॉर्शन चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कभी भी मेडिकल अबॉर्शन आप बिना सोनोग्राफी के ना लें, क्योंकि एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो यूट्राइन कैविटी में ना लग के फैलोपियन ट्यूब में लग चुकी है, तो हमें उसको रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दवाई जब शरीर के अंदर जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस कंडीशन में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो। दूसरा, हम कहते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो कई बार जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसका इम्प्लांटेशन उस स्कार के ऊपर हो सकता है। ऐसे कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के जो हम किट इस्तेमाल करते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। उससे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं वो पूरे रिमूव नहीं हो पाते और हो सकता है बाद में डीएनसी की जरूरत पड़े। कई बार एक्सेसिव पेन हो सकता है, वो जो स्कार है वो रप्चर हो सकता है। तो ये एक लगता है बड़ा मामूली, लेकिन इसके अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशन इस कंडीशन में हो सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद यूट्रस को अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करने में, उसको वापस नॉर्मल होने में एटलीस्ट 2 से 3 साल देने चाहिए। अगर उसके पहले आपको बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो आपका यूट्रस भी वीक हो सकता है। तो अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप मेडिकल अबॉर्शन कराना चाह रहे हैं, तो प्लीज किसी भी केमिस्ट के पास जाके दवाई खरीद के मत खाइए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए और जब सब सेफ लगे, जब आपकी सेफ्टी की गारंटी हो, तभी आप वो किट कंज्यूम कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए कुछ उपयोग की रही होगी। जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।